बारात से चंद घंटे पहले उसको कत्ल कर दिया जाता है। उसका अपना ही सगा बहनोई, उसने उसको पिस्टल से फायर मार के कत्ल कर दिया। रात को तो ये बातें आती रही कि ढोलकी वगैरह बजती रही है। अंदर जब बच्ची को देखा है, मैं कहा यार ये बच्ची तो खत्म लगता है, मुझे इसमें सांस ही नहीं है। इन्होंने कॉल पे क्या बताया? बच्ची की शादी थी तो उसका मर्डर हो गया, किसी ने उसको मार दिया है। तो बनोई जो है, अकरम नाम बताते हैं उसका, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। फिंगरप्रिंट यहाँ पे उन्होंने लेने शुरू कर दिए। उस लड़के का जो लिए वो ज्यादा घबरा रहा था, ऐसे हाथ कांप रहे जैसे होता है ना बंदा, कि वो बंदा पकड़ा गया हमारा बनोई, और वो बता रहा है कि मैंने ही सब कुछ किया है। चाहता था कि मैं लड़की को लेके जाऊँ, भाग जाऊँ इसको लेके। मैंने कहा मैं मर जाऊँगी, जाऊँगी नहीं। तो मैंने कहा ये फिर ठीक है, मैं मार देता हूँ। शुभ अल्लाह के बबरकत नाम या रहमान के साथ जो तमाम जहानों पर रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यू प्लस और मेरा नाम है साद फरीन। इस घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। ये वो घर है जहाँ एक लड़की, आयशा नामी लड़की की शादी थी। कल उसकी बारात थी और बारात से चंद घंटे पहले उसको कत्ल कर दिया जाता है। उसका अपना ही सगा बहनोई यानी उसकी सगी बहन का जो खावंद था, उसने उसको पिस्टल से फायर मार के कत्ल कर दिया। ये पूरा वकूआ के हम मोहल्लेदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं। आप नाज़रीन ये देख सकते हैं कि ये पानी जो है, गुस्ल का पानी, लड़की को अभी थोड़ी देर पहले गुस्ल दिया गया मैयत को, और ये पानी अभी वैसे का वैसा पड़ा है। और मैयत को गुस्ल देने के बाद उसको अपने गांव लेके जाया गया तदफीन के लिए। ये घर है, घर में इस वक्त लोग मौजूद नहीं है, सिर्फ बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि लड़की को, लाश को लेकर जाया जा चुका है यहाँ से। तो हम मोहल्लेदारों से बात करेंगे, उनसे पूरा वकूआ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं पीछे आयशा का घर है, और हम उनके हमसाये मंजूर अली शाह साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा वकूआ कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? सेहत अच्छी आप? शुक्र अल्लाह सबसे का। पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़हर ये शादी वाला घर था, बच्ची की शादी थी, बारात आनी थी। बारात से तो चंद घंटे चंद कबल। घंटे पहले अचानक ये जो हो जाता है ना, ये इससे सदमा और कौन होता है, सही बात। ज़्यादा इससे तो कुछ ही हो सकता है ना, बहुत परेशानी की बात है। अच्छा, आप तब मौके पर मौजूद थे, घर थे, कहाँ पर थे आप? मेरा ये साथ ही घर है, ये बिल्कुल, ये घर साथ छोड़ के वाला ना, घर हाँ है। हाँ साथ जी। वाला है। हुँ, तो रात को तो ये बातें आती रही कि ढोलकी वगैरह बजती रही है, हुँ, बच्चियाँ वगैरह जो गाने शाने गाती हैं ना, ठीक है। वो करते रहे सारी रात। हुँ, तो सुबह इन्होंने जो दरवाज़ा मेरा खड़काया ना, उसके भाई ने, लड़की के भाई ने, अच्छा, आपका दरवाज़ा खटखटाया हाँ, उन्होंने? हाँ, अंकल जी जल्दी करें, गाड़ी निकालें, हुँ, बच्ची को कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा। मैं गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, मैं जल्दी से सलम मारा गाड़ी लेके। आपकी बात काट रहा हूँ, रात मेहंदी थी, हाँ, मेहंदी पे आप लोग गए नहीं या? मैं नहीं गया अच्छा, था। आप नहीं गए, हाँ, ठीक है। सुबह वो आते हैं, हाँ दरवाज़ा जी। खटखटाते हैं। सुबह जब उन्होंने बुलाया, मैं गाड़ी लेके वहाँ आया हूँ, ये हुँ, साथ ही मैं 1 मिनट में आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा ये बच्ची कुछ कुछ हो, बच्ची बेहोश होगी, बेहोश होगी। तो मैं अंदर जब गया हूँ, देखा जाके बच्ची को, तो मैंने चेक किया उसको, हुँ, ऐसे सांस वगैरह चेक की। मैं यार ये तो सांस नहीं ले रही, बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है। अच्छा। चेहरे पे खून लगा हुआ है, आँखें उसकी नीली पड़ी हुई हैं, हाँ, जैसे होता है ना। मैं कहा यार इसको इसको आपको तो, देखते पता चल मुझे गया था लगा कि ये इसको फायर लगा, क्या हुआ? किसी ने कुछ मारा है, कुछ किया है, अच्छा, गला दबाया, क्या किया ये नहीं, मुझे फैर का नहीं पता चला। मुझे हुँ, मुझे ये मालूम हुआ कि इनको इसको रॉड वगैरह मारा होगा इसको कुछ कोई? मारा है किसी ने, हुँ, ये वैसे बेहोश नहीं हुई। हुँ, मैं कहा यार ये मुझे तो ना इसके सांस भी नहीं चल रही, हुँ, और मुझे ये पुलिस केस लग रहा है, और पुलिस को कॉल करें हुँ, तो फिर पता चलेगा ये क्या है। इसको लेके जाने का फ़ायदा नहीं है हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा ये वो, उसके बाद कहता मुझे भी ये लगता है जी शादी ये जो है ना, ये ख़त्म हो गई है बच्ची। उसका बाप कहता बाप लड़की कहता का? है। अच्छा। मैं कहा वो नज़र आ रही यार, उसका सांस नहीं चल रहा, तो फिर फ़ायदा क्या। हाँ। फिर उन्होंने कॉल की 15 पे। नहीं तो क्या पीछे रो रहे थे सारे, शोर मचा ज़ाहिर हुआ है था हाँ, क्या? शोर मचा हुआ था बड़ा। मैं हाँ, तो समझी कि मेरे को डाकू वगैरह आ गए हैं। अच्छा, जब अच्छा, उन्होंने दरवाज़ा खड़काया ना, तो बीवियाँ शोर कर रही थी, तो मैंने समझा कोई शायद घर होता है ना, शादी वाले घरों के अक्सर ऐसा हो जाता है। ठीक है। जब उन्होंने कहा ये बच्ची को कुछ हो गया, लेके जाना, गाड़ी निकालो शादी। हुँ, फिर मैं जल्दी से गाड़ी लेके निकाली, सलम मारा है। हुँ। तो अंदर आपने जब, कॉल की 15 पे नहीं पहले मैंने या नहीं बाद में की, की? मैंने नहीं की। अच्छा, अंदर ठीक। जब बच्ची को देखा है, मैं कहा यार ये बच्ची तो ख़त्म लगता है, मुझे इसमें सांस ही नहीं है, हुँ, तो क्या करेंगे ले आके इसको। हुँ, ये तो मुझे ऐसा है कि आप पुलिस को कॉल करें, तो पुलिस को बुलाएं, फिर देखें मसला क्या है। हाँ, इसको उठाएं नहीं, यहाँ पड़ी रहने दो। ठीक, उन्होंने फिर कॉल, उन्होंने कॉल की है, उसके भाई ने की है सही, कॉल, सही। 15 मैंने नहीं 15 की। पे कॉल की। हाँ, ठीक। वो पुलिस वालों ने कहा जी हम आ रहे हैं जी। कितनी देर बाद आए? मेरा वो जल्दी आ गए, 10-15 मिनट में ना पहुँच ठीक गए। है। हाँ, कहा तो उनकी फौरी आ गई, लेकिन वो हुँ, SHO साहब आ गए, फिर वो हाँ, सारे। इन्होंने कॉल पे क्या बताया कि उन्होंने कहा मर्डर हमारी हुआ है बच्ची या? को, हमारी बच्ची को आगे मार के चला गया है। अच्छा, बच्ची की शादी थी तो उसका मर्डर हो गया, हुँ, किसी ने उसको मार दिया है, तो ये मामला हुआ है। हुँ, वो पुलिस वाले फिर आ गए, फौरी पहुँचे ठीक, हैं। उन्होंने आगे ये शुरू किया, सारे घर को घेरे में लिया, ये वो पूछता है ठीक। लोगों किसी को, बंदे को बाहर नहीं उन्होंने जाने दिया नहीं जाने दिया उन्होंने। या लोग आ फिर जा रहे उन्होंने थे? कैमरे चेक किए हैं, ये सामने शादी हाल नहीं है, हुँ, यहाँ कैमरे चेक किए हैं। अच्छा, कैमरे में इनका जो मेहमान था ना, एक बाबा है, वो लड़की का ताया है, हुँ, वो नमाज़ पढ़ने जा रहा नज़र आया है। हुँ। और रात को? रात को 4:30 बजे सुबह, अजान जो जब होती है ये ना 5 वाक़या बजे, हुआ है?
वो नमाज़ पढ़ने वो कैमरे में आया, उन्होंने कहा जी ये बाबा जा रहा है नमाज़ पढ़ने और कोई बंदा नहीं आ रहा। ये होता है ना, पुलिस वाले देखते हैं ना कि बंदा कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन बाहर का बंदा ना। बाहर का, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं आया। वो इनका मेहमान ही साथ आया था लड़की का, उसकी तस्वीर आई है, सही। वो जा रहा था नमाज ठीक पढ़ने। है, ये फिर आगे? साथ मस्जिद है। पुलिस वालों का अब यहाँ से जितने मेहमान है ना, कोई यहाँ से जाएगा नहीं, लेगा नहीं। ठीक है। अब उन्होंने कहा ये जो लिस्ट वगैरह बनानी शुरू की है ना, वो जो आपको भी लड़का, अंदर ही उन्होंने पकड़ लिया? मैं तो इधर ही खड़ा था, मैं कहाँ जाना था, मेरा तो नहीं गाड़ी नहीं, था। आप मुझे नहीं पता, मैं बाहर था, अच्छा, मैं बाहर ही था। ठीक है, ठीक, मैं तो गली में था ना, ठीक। और भी लोग जमा हो गए ना काफ़ी। हाँ, ये भी आ गए, जो मोटर बाइक सही। नहीं आए, वे भी आ गए, और भी आ गए। ठीक। तो सबसे पहले तो हर मैं ही अंदर गया। फिर उन्होंने बंद करके क्या किया? लोगों को इकट्ठा उन्होंने करके? फिर जो है ना, ये वो एक लड़का था ना, वो इसका बनोई जो है, अकरम नाम बताते हैं उसका जी, जो कातिल है। उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, अच्छा। वो गिर रहा था जी, ये हो गया वो हो गया जी। उन्होंने यार जल्दी इसको हॉस्पिटल ले चले। वो दो लड़कों ने उसको, अच्छा, उसने एक्टिंग करना शुरू कर दी? ज़ाहिर एक्टिंग कर रहा था, और क्या होगा। हाँ। उसको बैग में बिठाया, वो ले गया हॉस्पिटल। थोड़ी देर के बाद वो लेके आ गए, दवाई वगैरह लेके ना, वो लड़का आ गया। वो मोटरसाइकिल पे बैठा, उसको पकड़ के उन्होंने उतारा नीचे, अंदर जाके लेट गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, उसने एक्टिंग करना कब शुरू की? जब उसने देखा कि पुलिस जब पुलिस आ गई, फिर पुलिस आ गई हाँ, तो उसने फिर किया। ठीक। अब ये पुलिस वाला ने कहा जी हम जितने भी बंदे हैं ना, इनके उन्होंने लिस्टें बनाई हैं, नाम लिखे हैं, एड्रेस लिखे हैं, फिर हमने इनके फिंगरप्रिंट लेंगे। पुलिस वाले ने कहा जी फिंगरप्रिंट यहाँ पे उन्होंने लेने शुरू कर दिए हैं। अच्छा। उस लड़के का जब लिए वो ज़्यादा ज़रा कर रहा था, क्या नहीं देना चाह रहा था? घबरा रहा था, ऐसे हाथ कांप रहे जैसे होता है ना बंदा, लेकिन वो यही था कि ट्रस्ट भी ये सदमे से हो रहा है। अच्छा, सबको यही ज़ाहिर है, हाँ, घर का फर्ज था, घर का फर्ज था, बहनोई था, सगा बहनोई था, तो बहनोई ये इनका अच्छा तलक है, ये वो जी, इसको ज़्यादा कुछ हो रहा है। सगी बहन का खामन था। वो जनाब जो है ना, जब उन्होंने फिंगरप्रिंट लिए अंदर जाकर लेट गया है, उन्होंने कहा जी मैं तो गया हूँ, मुझे ले जाओ हॉस्पिटल। उन्होंने फिर बैग में बिठाया, दो लड़कों ने ले गए, वो मेन मुल्तान रोड पे ले गए। ठीक है। वहाँ जब गए, उन्होंने कहा यार जल्दी से मुझे ना, उसके फिंगरप्रिंट हो गए थे? हो गए हॉस्पिटल दोबारा दूसरी दफा जाने से पहले? ठीक है। फिंगरप्रिंट हो गए थे, हाँ। यहाँ ले लिए पुलिस वालों ने, सबके लिए हैं जितने मेहमान थे। ठीक। अच्छा, फिंगरप्रिंट अगर उसके हो गए तो फिर वो क्यों गया? फरार होने के लिए? कोई इस तरह का? ज़ाहिर उसको घबरा पड़ा, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, यही होगा ध्यान में। हाँ, या फिंगरप्रिंट मेरे पिस्टल पे भी लगे होंगे, तो ये पिस्टल भी बरामद हो गया था। पिस्टल फिंगरप्रिंट से पहले बरामद हो गया था उनको? मेरा पहले ही बरामद हो गया था। अच्छा। पुलिस वालों ने ले लिया था वो, ठीक। पकड़ी, तलाशी ली ना पुलिस वालों ने। हाँ। अच्छा, वो जब वहाँ गया तो वहाँ से वो ना, उसने कहा यार जूस लाओ जल्द से जल्दी, मुझे पिलाओ। वो एक बंदा जूस लेने गया, दूसरा उधर गया, उसने वहाँ से गायब हो गया, फरार हो गया। फरार हो गया। अब वो वापस उन्होंने कहा जी वो तो फरार हो गया। उन्होंने कहा वो क्या फरार हो गया? पुलिस वालों ने कहा भाई क्यों छोड़ा आप लोगों ने? उन्होंने कहते मुझे पता नहीं चला, वो भाग गया। पुलिस को पता चल गया, पुलिस के दौड़े लगे, उन्होंने पुलिस को बोला कि ये बंदा जो है ना मशकूक है। हाँ। पुलिस ने दौड़े लगानी थी, हर पीछे भागना था। वो पकड़ दकड़ में शुरू होगी पुलिस, बाकी वो तो उन्होंने छोड़ा, उनके भाइयों को पकड़ा, उनको लेके गए थाने वगैरह। पूछ के तो करती है ना पुलिस, यार पूछेंगे तो पता चलेगा ना पुलिस को कि क्या हो रहा है, किसने किया है। तो आज पता चला है कि वो दोपहर को पकड़ा गया बंदा, पुलिस ने पकड़ लिया, पहले पता चला। हाँ, वो जो है ना, उसको जो बंदे उन्होंने बैठाए थे तो उन्होंने घर भेज दिया। उन्होंने बताया कि वो बंदा पकड़ा गया हमारा बनोई, हम आ गए हैं, और वो बता रहा है कि मैंने ये सब कुछ किया है। अच्छा। अकरम कह रहा है कि मैंने ये किया है। आपको क्या लगता है, मैं लड़की को चाहता था कि मैं लड़की को लेके जाऊँ, भाग जाऊँ इसको लेके, तो ये मेरी बात नहीं मान रही, हाँ बात नहीं मान रही थी। तो मैंने कहा अब जो उन्होंने कहा मैं मर जाऊँगी, जाऊँगी नहीं, तो मैंने कहा ये फिर ठीक है, मैं मार जाता हूँ, ये बताते हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले अभी ये देखें बाहर पानी भी पड़ा हुआ है, गुस्ल का गालबन पानी होगा या, तो उनके जो ससुराल वाले थे लड़की के, वो भी आए थे यहाँ पर? वो उसके जो लड़का के मामू थे ना, वो आए थे। तो लड़के ने क्या आना था, जब उसके बाप ने क्या करना था आके। अच्छा, गुस्ल दे के मैयत को कहाँ लेके जाया गया? ये गुस्ल जिन्होंने दिया ना, दोपहर को 12 बजे से पहले दिया ना, जनाजे का ऐलान किया था कि जुमे के बाद जनाजा होगा। यहाँ पे जनाजा किया, ये पीछे ग्राउंड ही सामने, ठीक है, जनाजा पढ़ा के इनका भाई जो गाँव है फूल नगर के बगियाना के गाँव, बगियाना वहाँ गाँव इनका, अब भाई गाँव वो है ना बगियाना, वो ज़ाहिर वहाँ सारे रहते हैं लोग, यहाँ से आरती रहते हैं आए ना, तो वहाँ ही दफनाना था, क्योंकि यहाँ दफन वहाँ करेंगे, वहाँ कब्र का बंदोबस्त हो गया है, ठीक है, ये लेकर चले गए फिर वहाँ। अच्छा, वहाँ सब चले गए यहाँ, छोटी बच्ची वगैरह तो शायद। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या माजरा हो सकता है, क्यों कत्ल किया? जाहिर है अब वो खुद शादीशुदा था, बहनोई था उसका, साली को कत्ल करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो शादीशुदा, अपना क्या शादीशुदा बंदा होता है ना, कोई भी हो, शैतान तो हर वक्त बंदे को वर्गलाता है ना, शैतान जो होता है ना वो तो वर्गलाता रहता है। बिल्कुल। जब भी मैं तो ये समझता हूँ जिसकी माँ उसकी माँ, जिसकी बहन उसकी बहन है, ठीक है ना जी। ये कदम वगैरह होते हैं, ये मैं नहीं समझता, ये इनके किसी हद तक रहना चाहिए,
ज़्यादा फ्री होना चाहिए, ज़्यादा free। बच्चियों को ज़्यादा फ्री होना चाहिए। इस्लाम ने इसी वजह से पर्दे का हुक्म दिया ना खास करके जब बच्चियाँ फ्री होंगी, कज़नों से फ्री होंगी, उधर जाए ये वो आइसक्रीम खाने जा रही हैं, ये कर रहे हो। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे इनकी नहीं बात कर रहा। हर जब जगह ये यही चीज़ें है। होती हैं तो फिर ये चीज़ें जन्म लेती हैं। सही बात। बच्चियों को कंट्रोल रखें, ये वो फजूल गुफ्तगू, ये वो कज़न आया जी गुप्पे लगा रहे हैं, ये वो नहीं। माँ पे वो अपने पास बिठाए, वालिदैन जो सामने जो बातें होती हैं वो करें, गपशप लगाएं, जो भी करनी है। जो लहदा जाके गप्पे लगाते हैं बैठ, वो तो फिर बाहर ये चीज़ें जन्म लेती हैं गलत। सही बात। शैतान बंदे को हैवी हो जाता है, फिर ये चीज़ें सोचता है बंदा। अब उसको पता ये अच्छी लग रही होगी, क्या हो रहा है, वो उसको शादी कत्ल ही है, कर दिया। सुबह तो उसको उसकी बारात आ रही, तो बारात उसको थी और किधर लेके जाएगा? बारात से पहले कत्ल। हाँ, फिर उसकी बहन जो है वो तेरी बीवी है। सही बात। सुन रहे थे जी आप इनकी बात, दिमाग खराब हो जाता बंदे का दिमाग खराब हो जाए। हाँ। सुन रहे थे जी आप इनकी बात, ये लड़की का घर है और जिस लड़की की बारात जानी थी उसी दिन उसकी मैयत जो है कब्रिस्तान लेके जाई गई। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।